क्योंकि अब ये बात राजनीतिक तौर पे घुमाने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा इसको खुल के चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे संबित जी ने कहा कि बहुत साफ वहां नारे दिखे, देश विरोधी नारे दिखे, भारत के टुकड़े होंगे के नारे दिखे। भारत के टुकड़े होंगे के नारे जिन्होंने लगाए, जो ये नारे का जिसका जिक्र आप लोग बार बार टीवी चैनल पे बैठ के करते हैं, आज कहां पकड़े गए वो लोग? सवाल तो यही बार बार आपसे पूछा जा रहा है। जिन लोगों ने मुंह पे पट्टी बांध के वहां नारे लगाए कि भारत की बर्बादी के तक जंग जारी रहेगी, भारत के टुकड़े होंगे, उन लोगों को अब तक आपकी पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? इस बात पे अपना फेलियर मानिए आप, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे आपत्ति है इस बात पे कि आपकी सरकार देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटती है छात्रों को। उनके हिसाब से बोलिए तो देशभक्त हैं, उनके हिसाब से आप नहीं बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं। आप कौन होते हैं देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाले? तिरंगे पे आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं। तिरंगे के बारे में आपका खुद का इतिहास ये है कि जो आपकी मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे आज मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 52 साल तक नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं। आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं वो लोग जिन्होंने 1929 में लाहौर के अधिवेशन में तिरंगे का विरोध किया। आप कहते हैं कि मुझे देश से प्यार है, देश के लोगों से प्यार है। अफजल गुरु के विरोधी कौन लोग हैं वो बताएं। आपके एक सांसद ने, अनुराग ठाकुर जी ने बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया इस बात को लेके कि अफजल गुरु के साथ खड़े हो या अफजल गुरु के खिलाफ खड़े हो। मैं संबित पात्रा जी अपनी पार्टी की ओर से कह रहा हूं, संसद पे हमला करने वाले अफजल गुरु के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। कृपा करके आप इस टीवी चैनल पे ये बताएंगे बच्चों के बीच में कि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ आप सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? आप मंत्री, आपको उप मुख्यमंत्री का पद मिले, आपको लाल बत्ती की गाड़ी मिले, आपको मंत्री का पद मिले, आपको जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिले, तो आप देशभक्ति से समझौता कर लेते हैं। कैसी है देशभक्ति आपकी? 52 साल तक आप तिरंगा झंडा नहीं फहराते, आपको तिरंगे का सम्मान नहीं है। आपने इस देश, अभी आपने कहा लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। माफ कीजिएगा संबित पात्रा जी, आपके मुंह से ये बात सुन के अच्छी नहीं लगती है जिस पार्टी के अंदर लव जिहाद पे आदित्यनाथ देश के अंदर बवाल खड़ा करने की बात करें। जिस पार्टी के लोग, जिस पार्टी के समर्थक वैलेंटाइन डे पे बच्चे बच्चियों को पार्क में पकड़ के पीटने का काम करें, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। आपने इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया है, छात्रों की, नौजवानों की आजादी को खत्म करने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं इस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो संघ के सच्चे स्वयंसेवक हैं, राजनाथ सिंह जी कहते हैं वो संघ के सच्चे स्वयंसेवक हैं। मेरा आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ के सच्चे स्वयंसेवकों, आपने 52 साल तक नागपुर के मुख्यालय पे झंडा क्यों नहीं फहराया? मेरा आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक सवाल है, आप अपनी शाखा में तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप कृपा करके देशभक्ति का प्रमाण पत्र छात्रों को मत दीजिए, नौजवानों को मत दीजिए। इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान, इस देश के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला रोहित वेमुला से लेके, कन्हैया से लेके और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब आप ऋचा सिंह को भी सस्पेंड करने के, उसको बर्खास्त करने की तैयारी कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों को रोक दीजिए। इन्हीं नौजवानों ने मोदी जी को वहां तक पहुंचाया है। अगर लोकतंत्र के अंदर आपका यकीन है तो आप कृपा करके नौजवानों से मत लड़िए, नौजवानों को और उनकी लोकतांत्रिक जो आजादी है उसको मत छीनिए।